हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का तास पढ़ेंगे। हिंदी कक्षा 6 इकाई पहली, सेमेस्टर पहला। हम आज पहली इकाई पढ़ेंगे। इकाई का नाम है दयालु शिकारी और इकाई का स्वरूप है चित्रपाठ। हमें आज चित्रपाठ समझना है। चित्रपाठ क्या है? चित्रपाठ यानी चित्र को देखकर हमें कहानी यहाँ दी गई है, उसका अर्थ ग्रहण यानी उसको समझना है। तो हम शुरुआत करते हैं चित्रपाठ समझने के लिए। हम चित्र देख सकते हैं। हम अपना पाठ्य पुस्तक अपने पास अवश्य रखेंगे विद्यार्थी मित्रों, और अपनी बुक्स हिंदी भी हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि इसमें जो भी लिखना है वो हमें अपनी बुक्स में लिखना है। अब हम शुरुआत करते हैं चित्रपाठ समझने के लिए। सर्वप्रथम इस चित्रपाठ में हिरनी का शिकार करने के लिए एक शिकारी जंगल में जाता है। हम चित्र को देख सकते हैं। हम पहला चित्र देखेंगे कि हिरनी है वो जंगल में घूम रही है। उसके बाद दूसरा चित्र में क्या है, तो एक हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शावक को जन्म दिया है यानी एक बच्चे को जन्म दिया है। शावक यानी छोटा बच्चा, हिरनी का बच्चा। हिरनी ने अपने शावक को जन्म दिया है। वो एक शिकारी पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखता है। और तीसरा चित्र में हम क्या देख सकते हैं कि शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए आया है और वह हिरनी का शिकार करने के लिए निशाना लगाता है। हिरनी को अपना निशाना बनाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं चौथा चित्र, जिसमें हिरनी गोली की आवाज सुनकर हिरनी और उसका शावक भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। इसमें पांचवें चित्र में हम देख सकते हैं हिरनी को पैर में गोली लग जाती है। यह देखकर शिकारी का हृदय परिवर्तन होता है, उसे बहुत पछतावा होता है। हम देख सकते हैं कि शिकारी हिरनी के पास जाता है और देखता है उसे क्या चोट लगी है। सातवें चित्र में हमें बताया है कि शिकारी हिरनी का शिकार करता है, उसे गोली मारता है। उसके बाद शिकारी का हृदय परिवर्तन होता है और वो हिरनी को लेकर अस्पताल ले जा रहा है उसका इलाज करने के लिए। और आठवें चित्र में हम ये देख सकते हैं कि शिकारी हिरनी को पट्टी लगा यानी उसका इलाज करके उसे वापस ले आता है। और लास्ट में नौवां चित्र में हम देख सकते हैं कि हिरनी और उसका शावक फिर जंगल में छोड़ देता है शिकारी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है? तो हमें इस कहानी से ये बोध मिलता है कि शिकारी पशुओं के प्रति बहुत ही क्रूर होते हैं। क्रूरता के कारण वो पशुओं का शिकार करते हैं। इस चित्रपाठ में एक शिकारी ने हिरनी का शिकार किया। वो अभी हमने देखा चित्र में कि एक शिकारी हिरनी का शिकार करता है। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है। उसे बहुत ही पछतावा होता है कि मैंने ये क्या किया, लेकिन वो अपना पछतावा दूर करने के लिए हिरनी को इलाज कराता है। इसलिए वो कहाँ ले जाता है? अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज करके वापस जंगल में छोड़ देता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो पशुओं के प्रति मानव का सद्भावना का व्यवहार यानी दयालु का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि संसार में सभी जीने को अधिकार है। संसार यानी इस धरती पर सब लोग को जीने का अधिकार है, चाहे वो प्राणी हो या मनुष्य हो। इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि पशु के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं अभ्यास। हमें यहाँ अभ्यास दिया गया है
उसमें प्रश्न नंबर 1 है। ये अभ्यास के प्रश्न आपको अपनी बुक्स में लिखने हैं। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र यानी अभी हमें चित्र देखा, वही चित्र का अवलोकन करना है और प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि इस चित्र में किस पशु की बात है। तो अभी हमने पढ़ा कि इस चित्र में हिरने की पशु की बात है, यानी हिरनी की बात है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपको लिखना है कि आपने किन किन पशुओं को देखा है। तीसरा प्रश्न है कि जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। तो हम जानते हैं कि जंगल में शेर होता है, बंदर होते हैं, हाथी होते हैं, आदि जानवर हम जंगल में देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। जो हमने चित्रपाठ देखा, चित्र देखा, उससे हमें शब्दों की सूची यानी कि यादी बनानी है। सूची यानी यादी। चित्रपाठ में कौन कौन से शब्द का उपयोग किया गया है, उसकी सूची बनानी है। उदाहरण हमें दिया गया है शिकारी और दयालु। तो उसके बाद हम शब्द चित्र में से ढूंढेंगे और लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देती हूँ कि अस्पताल, वो भी शब्द का यहाँ उपयोग किया गया है। इसी तरह आपको शब्द ढूंढकर लिखना है। प्रश्न नंबर 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाना है। जैसे कि हमें उदाहरण दिया गया है कि एक दयालु शिकारी था। ऐसे ही शब्द बनाइए, शब्दों की यादी बनाइए और उसके बाद उसका वाक्य बनाइए। जैसे कि अस्पताल शब्द लिया है तो हमें वाक्य में प्रयोग करना है कि शिकारी हिरनी को अस्पताल लेकर गया। ऐसे ही आपको वाक्य दूसरे बनाने हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी की कहानी बनानी है। हमें अपने बुक्स में इस कहानी को फिर से लिखना है। जैसे कि पहला है कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। तो हम चित्र देखेंगे अपने पाठ्य पुस्तक में। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, तो हम देख सकते हैं कि पहले चित्र में हिरनी जंगल में घूम रही है। दूसरा प्रश्न है, इसी तरह आपको कहानी बनानी है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। हिरनी देखने में कैसी है। तो हम हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी। दूसरा प्रश्न है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी। तो हम जानते हैं जानवर जंगल में क्या खाते हैं। तो पेड़ पौधे खाते हैं और घास खाते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिरनी देखने में कैसी है। तो हम लिख सकते हैं कि हिरनी देखने में ताजी और प्यारी है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। क्योंकि उसे हिरनी का मांस खाना था, इसलिए वो हिरनी का शिकार करना चाहता था। इसी तरह आपको अपनी बुक्स में लिखना है। प्रश्न नंबर 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। तो अभी हमने अपना चित्र देखा कि गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। प्रश्न नंबर 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। समीप यानी नजीक जाकर शिकारी ने क्या देखा। तो देखा को हिरनी के टांग में से लहू बह रहा था, उसे बहुत ही घाव लगा था, ये देखा। उसके बाद 7वां प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों। तो हम जानते हैं शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, अस्पताल। क्यों, तो कि उसका इलाज करने के लिए, उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, इसलिए वो हिरनी का इलाज करने के लिए अस्पताल ले गया। प्रश्न नंबर 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया। तो हम जानते हैं कि शिकारी ने हिरनी से दयालु जैसा व्यवहार किया। प्रश्न नंबर 3, वर्ण के आधार पर अधिक शब्द बनाइए। हमें उदाहरण भी दिए हैं
कि पहला वर्ण है ख, तो ख से हमें शब्द बनाने हैं, जैसे खरगोश, खत्म, खाली और खाना। उसी तरह हमें यहाँ ट दिया गया है, तो हम ट से शब्द बनाएंगे, जैसे टमाटर, टमटम, ऐसे शब्द हमें बनाने हैं। उसके बाद हमें दिया गया है जो शब्द वर्ण, उसका हमें शब्द बनाने हैं। आपको उदाहरण दिया गया है। अब आएगा स्वाध्याय। स्वाध्याय में हमें क्या पढ़ना है, तो हम देखेंगे कि शिकारी हिरनी के पास क्यों गया और उसने अपने विचार लिखिए। शिकारी क्यों गए हिरनी के पास, वो हमें चित्र में देखकर आप अपना विचार, लेकिन अपने विचार लिखने हैं, वो भी आपको ही लिखना है। आप चित्र देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे कि शिकारी हिरनी के पास क्यों गया। प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र हमें दिए गए हैं, उनके नाम लिखना है और कहानी भी लिखनी है। तो अब हम पहले चित्र देख लिए, उसके बाद उसका नाम बताएंगे। तो देखेंगे पहला चित्र है, 2 हंस है और एक कछुआ है जो तालाब के किनारे रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, तालाब में पानी सूख गया है, इसलिए 2 हंस एक लकड़ी ले आते हैं और लकड़ी के दोनों सिरे अपने चोंच में लगाते हैं और बीच में कछुआ को लकड़ी मुंह में रखकर वहां से दूसरे तालाब की ओर जा रहे हैं। हम देख सकते हैं दूसरे चित्र में। और दूसरा क्या देख सकते हैं कि इस लोग जो आकाश में जा रहे हैं, तब गांव वाले उसको देख रहे हैं, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद तीसरा चित्र क्या बताता है, तो कि कछुओं के मुंह से लकड़ी छूट जाती है और वो गिर जाता है और वो मर जाता है। तो इस कहानी का नाम हम देंगे बातूनी कछुआ। और हमें यह से क्या सीख मिलती है कि बहुत बोलना बुरी आदत है, इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। कछुए को बहुत बोलना आदत था, वो बोल बोल ही करता था, इसलिए वो अपने मुंह से अपनी लकड़ी छूट गई और नीचे गिरकर मर गया। ये कहानी आपको चित्र को देखकर आपकी बुक्स में लिखना है। मैंने आपको नाम बता दिया है कि इस कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। उसके बाद की कौन सी कहानी है, तो हम देख सकते हैं कि कौवा है और पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहा है। हम पहले चित्र में देख सकते हैं कौवे को बहुत ही प्यास लगी है। दूसरा चित्र हमें क्या बताता है कि एक झोपड़ी के पास एक पानी का घड़ा है। पानी के घड़े में पानी बहुत ही नीचा है, इसलिए कौवे की चांच वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो कौवा क्या युक्ति करता है, तो कौवा पास में जो कंकर पड़े हैं वो घड़े में डालता है, जैसे पानी ऊपर आ जाता है। और तीसरा चित्र में हम देख सकते हैं कि कौवा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाकर उड़ जाता है। तो इस कहानी का नाम हम क्या लिखेंगे, तो बुद्धिमान कौवा, हम ये कहानी का नाम लिखेंगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो कि आपत्ति आने पर हमें हमेशा क्या रखना चाहिए, तो कि धीरज रखना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस चित्र पाठ में यानी इस चित्र में बुद्धिमान से काम लेने वाले कौवा हमें यही सीख देता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, कौवा और लोमड़ी की कहानी बनाकर लिखनी है। नाम आपको दिया गया है कौवा और लोमड़ी। लोमड़ी यानी શિયાળ। કાગડો અને શિયાળની કહાની તમે સાંભળેલી જ હશે, એ તમારે તમારી બુક્સમાં ચિત્ર અનુસાર લખવાની છે। પછી આગળ જોઈએ।
प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों, वो आपको बतानी है। 2 यानी 3 यानी बातूनी कछुआ अच्छा लगा या बुद्धिमान कौवा अच्छा लगा, वो आपको बताना है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, नीचे गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। विरोधी शब्द घेरे यानी पास में जो हमें शब्द का घेरा दिया गया है यानी बॉक्स दिया गया है, उसमें से ढूंढकर हमें विरोधी शब्द लिखने हैं। जैसे पहला शब्द है दयालु, तो दयालु का विरोधी क्या होगा, निर्दयी, तो उसका विरोधी हम निर्दयी लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे। ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में दिया है उदाहरण। उसी तरह आपको वाक्य बनाने हैं, पहले विरोधी शब्द ढूंढने हैं, फिर उसका वाक्य बनाए। जैसे बहुत, बहुत का विरोधी शब्द होगा थोड़ा, तो उसका वाक्य बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसके बाद आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो के संज्ञा। संज्ञा यानी नाम, संज्ञा यानी नाम, कोई भी नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव, कोई भी प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम संज्ञा सीखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित यानी रेखा यानी लिटी करके कीजिए, એટલે કે લીટી करके देखे। उदाहरण हम देखते हैं, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले, तो इसमें से नाम कौन सा हुआ, तो हम देख सकते हैं राम और श्याम, ये क्या हुआ, तो ये संज्ञा हुई। इसी तरह हम संज्ञा ढूंढेंगे। संज्ञा कैसे याद रखनी है, संज्ञा यानी नाम, कोई भी नाम, वाक्य में हमें कोई भी नाम दिए गए हैं उसे हम संज्ञा कहेंगे। जैसे हम पहला वाक्य देखते हैं, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली है, तो पूजन वो भी नाम हुआ, उसके बाद परीक्षा भी नाम हुआ, तो ये दोनों क्या हुए, संज्ञा हुए। उसके बाद दूसरा है, सब अंबाजी जा रहे हैं। अंबाजी क्या है, एक स्थान का नाम है, तो ये क्या हुआ, संज्ञा हुई। तीसरा, गुलाब का फूल मुझे पसंद है, गुलाब भी नाम हुआ और फूल भी नाम हुआ, ये दोनों नाम है इसलिए वो क्या हुई, तो संज्ञा। उसके बाद चौथा, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो हिमालय भी नाम हुआ और चढ़ाई भी एक नाम ही है, इसलिए दोनों क्या हुए, संज्ञा हुए। 5वां, आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली भी नाम है और दूध भी एक नाम है, वस्तु है दूध भी, इसलिए वो भी संज्ञा है और बिल्ली भी संज्ञा है। इसी तरह हम संज्ञा वाक्य में से ढूंढ सकते हैं। 7वां प्रश्न है, अंदाज अपना अपना, यानी अपने विचार हमें लिखने हैं। क्या लिखने हैं कि यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, उसकी चर्चा कीजिए। अगले चित्र पाठ में हमने बताया कि शिकारी हिरनी का शिकार करती है, तो उसी जगह तुम होते तो क्या होते, वो अपने विचार अपने बुक्स में लिखने हैं। थैंक यू।